हमारी जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए बहुत काम हमने किए। अभी 2 दिन पहले केंद्र की कैबिनेट ने यह कह दिया कि अब जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है और अब न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है, 3 दिन पहले डिक्लेयर हुई है। अब उसमें और उसमें कोई अंतर रहा नहीं है। सरकार ने अपना हिस्सा, जहां एम्प्लाई का 10% है, सरकार का 14% होता था, अब सरकार ने 14 से बढ़ा के अपना 18.5% कर दिया है। तो इसलिए 4.5% और बढ़ा दिया है। और अब पुरानी स्कीम और आज की स्कीम में कहीं कोई अंतर नहीं है। इतना ही है कि उसमें सरकार का हिस्सा भी आएगा, हमारा हिस्सा भी जाएगा, हमें सुरक्षा मिलेगी और ओल्ड एज पेंशन भी तो हमें मिल ही रही है। हमारे जो पेंशनर हैं उनको भी आजीवन पेंशन मिलेगी, उनकी फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको बाकी सब लाभ मिलेंगे। तो जो केंद्र ने किया है, अभी तो जो कि आचार संहिता है, इसलिए जहां आचार संहिता नहीं है उन्होंने तुरंत लागू कर दिया है। हरियाणा में हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि हम मैनिफेस्टो में होगा कि चुनाव के बाद इसको तुरंत लागू करेंगे। ये लाभ भी सब लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। माननीय मनोहर लाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कर्मचारियों के लिए बहुत काम किए। जब कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर आपके पास पंचकुला पहुंचे तो आपने सबसे पहले उनके ऊपर पानी की बौछारें चलवाने का काम किया, उनके ऊपर लाठी डंडे चलवाने का काम किया, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाने का काम किया। आप जिस एनपीएस की बड़ाई करते थकते नहीं थे, जिस एनपीएस को आप बेहतर बताते आए थे, आज ऐसा क्या हुआ कि एनपीएस को बदलकर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी, जिसको आप यूनाइटेड पेंशन स्कीम बोल रहे हो। पहले तो इस एक बार अच्छे से केंद्रीय कैबिनेट में जब इसको पास किया तो इसको एक बार पढ़ तो लेते, क्या ये कर्मचारी हित में है या कर्मचारियों के अहित में है। अगर दूसरा जो आप ये कह रहे हो कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में क्या दिक्कत थी। और अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इतनी ही बेहतर आपने बनाई है तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया गया, अपने विधायकों और सांसदों के लिए लागू क्यों नहीं किया। और जिन अधिकारियों की कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, उसके अंदर सभी अधिकारी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं, उनके ऊपर पहले इसको लागू क्यों नहीं किया गया। सच्चाई तो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है, ये केवल और केवल शेयर बाजार और कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। और अगर ये बेहतर होती तो अपने ऊपर पहले लागू किया जाता और कर्मचारियों को इसकी पहले इसको बाद में इसको समझाया जाता। हमारी मांग ओपीएस की थी, ओपीएस की है और हमेशा ओपीएस की रहेगी। जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं हो जाती, पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, अन्यथा कर्मचारियों का रोष और नाराजगी झेलने को तैयार रहे।